अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम पेन मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो कि FON 2 का यूनिट नंबर 4 है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पेन कौन कौन से हैं। इसके बाद हमारे पास कौन से इंटरवेंशन जो हम करते हैं जिसके थ्रू पेन को या तो कम किया जाता है या इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाता है, जिसमें हमारे पास फिजिकल इंटरवेंशन आते हैं, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन आते हैं और हमारे पास फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन आते हैं कि डिफरेंट ड्रग्स दे के हम क्या करते हैं, पेन को ट्रीट करते हैं, पेन को कम करते हैं। इस यूनिट का फर्स्ट जो हमारे पास लेक्चर था उसमें हमने पेन को एक्सप्लेन किया था, प्रोसेस ऑफ पेन को और डिफरेंट थ्योरीज पेन की एक्सप्लेन की थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो है वो देख सकते हैं। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ पेन। देयर आर सेवरल वेज टू कैटेगराइज पेन। वन is to separate it into acute and chronic। देखो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन है डिफरेंट बेसिस के बिना पे। यहाँ पे एक एक्यूट और क्रॉनिक के बिना पे हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन। एक्यूट पेन वो पेन होता है जिसकी ड्यूरेशन 6 मंथ से कम होगी, मतलब हार्स के लिए या 1-2 दिन के लिए अगर किसी को सीवियर पेन होता है तो वो हमारे पास आ जाता है एक्यूट में। लेकिन अगर महीनों तक सालों तक आपको कोई पेन होता है तो फिर वो आता है क्रॉनिक पेन में। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। Acute pain. Acute pain typically comes on suddenly and has a limited duration. It's frequently caused by damage to tissue such as bone, muscle or organ, and the onset is often accompanied by anxiety or emotional distress. जो हमारे पास acute pain होता है वो एकदम से पर्सन को स्टार्ट होता है और वो इंतहाई सीवियर होता है। और वो कब होते हैं कि जब आपके पास कोई बोन टिश्यू डैमेज होते हैं, मतलब कि किसी का हाथ टूट गया, किसी का पाँव टूट गई, किसी और जगह पे आपकी बोन ब्रेक हो जाती है, उसमें क्रैक्स आ जाता है, या हमारे पास कोई मसल्स वगैरह खींचे जाते हैं जिस तरह प्लेयर अक्सर स्पोर्ट्स वगैरह में। तो इस तरह कंडीशन में आपके पास एकदम से जो सीवियर पेन स्टार्ट होता है उसे कहते हैं एक्यूट पेन। और एक्यूट पेन हमारे पास क्या होता है, उसमें अक्सर एंजाइटी और इमोशनल डिस्ट्रेस होता है। एकदम से आप टेंशन में आ जाते हैं, क्या हो गया, आप जो है रोते हो, चिल्लाते हो, इस तरीके की जो हमारे पास सेंसेशन आपके होती हैं, तो ये एक्यूट पेन में होती हैं, जो कि ड्यूरेशन उसकी कम होगी लेकिन सीवियरिटी उसकी ज़्यादा होती है। इसके बाद आ जाता है क्रॉनिक पेन। Chronic pain lasts longer than acute pain and is generally somewhat resistant to medical treatment. It usually associated with a long-term illness such as osteoarthritis. क्रॉनिक पेन जो हमारे पास होते हैं तो वो किस वजह से होते हैं, वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन पेन है। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिए हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का, कि आपके पास कोई बोन प्रॉब्लम है, कोई आपके पास जॉइंट प्रॉब्लम है, जिस तरह हमारे पास ओल्ड एज में अक्सर स्टार्ट हो जाती है, फीमेल में और मेल में अक्सर स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से अगर किसी पर्सन को कोई कैंसर है तो उसमें आपको एक पेन होता है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, और वो आपके पास पेन किलर की वजह से एट अ टाइम तो कम हो जाता है लेकिन फुली खत्म नहीं होता। जब तक कि आपके पास वो डिजीज खत्म नहीं होती तब तक वो पेन आपके पास खत्म नहीं होता, और ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। डिफरेंट मंथ्स और ईयर्स जो है इसको लगते हैं ट्रीट होने में। तो अभी आगे जो हमारे पास एक टेबल आ रहा है जिसके थ्रू फिर आपको एक्यूट और क्रॉनिक पेन में डिफरेंस का पता चल जाएगा। तो अभी हमारे पास ये है कि कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरेशन कितना होगा। एक्यूट पेन का ड्यूरेशन अक्सर हमारे पास क्या है कि हार्स टुडे, ये घंटों से लेके कुछ दिनों में ये आपके पास ट्रीट हो जाता है, ये आपके पास खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो क्रॉनिक पेन है तो उसकी ड्यूरेशन मंथ्स और ईयर्स तक होती है। इसकी जो नॉर्मल हीलिंग ड्यूरेशन है वो हमारे पास ज़्यादा होती है। हीलिंग ड्यूरेशन मतलब कि आपके पास पेन का ख़त्म हो जाना, कम हो जाना। इसके बाद फंक्शन, ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल प्रोटेक्टिव फंक्शन। एक्यूट पेन जब आपको होता है तो उसका मतलब है कि आपकी बॉडी में किसी जगह पे सेल या टिश्यू डैमेज हो रहा है। जिस तरह हमारे पास अपेंडिसाइटिस में एक सख्त सा पेन होता है, या आपकी किडनी में एकदम से एक्यूट पेन जो स्टार्ट हो जाता है, तो फिर ये आपको अलार्म करता है, ये आपके प्रोटेक्टिव होता है कि आपकी बॉडी में किसी सेल या टिश्यू में क्या है, डैमेज होना स्टार्ट हो गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई है। हमारे पास क्रॉनिक पेन जो है वो प्रोटेक्टिव नहीं होता, वो पैथोलॉजिकल होते हैं। क्यों, देखो आपको कोई कैंसर वगैरह है उसकी वजह से आपको क्रॉनिक पेन होता है, या किसी पर्सन को जो है क्रॉनिक किडनी डिजीज, किडनी रेनल स्टोन होता है,
तो उसमें क्या होते हैं, उसमें उसकी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए उसे पेन होता है जो उसे पता होता है। तो ये प्रोटेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसका तो आपको पहले से पता होता है कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, या किसी पर्सन को अगर कोई कैंसर है तो उसको पता होता है कि मुझे कैंसर है। तो फिर ये हमारे पास पैथोलॉजिकल हो गया। पैथोलॉजिकल मतलब किसी डिजीज की वजह से ये प्रोटेक्टिव आपके पास नहीं होता। एक बात मैं आपको समझा दूं, इस स्लाइड से आपके 2 MCQ जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बातें इसमें हुई है। इसके बाद काज, एक्यूट पेन का काज हमारे पास नोन होता है कि आपके पास टिश्यू डैमेज हो गई, कोई सेल आपके पास डैमेज हो रही है, कोई टिश्यू डैमेज हो रहा है, तो वो आपके पास क्या है, वो एक्यूट पेन जो है उसकी कंडीशन में होगा। लेकिन जो क्रॉनिक पेन है उसमें क्या होते हैं, उसमें आपके पास उसका काज नोन होता है और उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैथोलॉजी होती है। देखो इसके फर्स्ट पेन मैनेजमेंट का जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि पेन हमारे पास नर्वस सिस्टम का रिस्पांस है, नर्व इंपल्स के थ्रू आपके पास पेन इंपल्स जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें पैथोलॉजी भी आपको पता होती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बार बार स्टिमुलस मिलता है और आपको पेन फील होता है। क्योंकि देखो हमारे पास कि जिस जगह आपको अगर कोई किडनी डिजीज, किडनी स्टोन है, एक लॉन्ग टाइम के लिए आपको पेन हो रहा है, या कोई आपके पास जो है क्या कहते हैं कैंसर वगैरह है, तो उसमें क्या होता है, उसमें वहां पे जो आपके नर्व न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, नोसिसेप्टर, जो आपके पास पेन को सेंस आउट करते हैं, उनको बार बार स्टिमुलस मिलता है और आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पेन फील होता है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि शार्प, सडन, ग्रेजुअल ऑनसेट एंड लोकलाइज्ड। जिस तरीके से हमने आपको कहा कि एक्यूट पेन जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, लेकिन सीवियर होता है, शार्प होता है और ये लोकलाइज्ड पेन होता है। लेकिन जो क्रॉनिक पेन है वो डल एचिंग पेन होगा और जनरलाइज होगा, इससे आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है, आपको हेडेक भी होता है, जनरल बॉडी फिटिक भी आपको होता है। इसके बाद ऑटोनॉमिक रिस्पांस, इसमें आपके तमाम जो वाइटल साइन है वो क्या होते हैं, टैकीकार्डिया आपको होती है, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया मतलब आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा, आपका बीपी हाई होता है, आप टैकिपनिया आपको होता है, आपका रिस्पिरेटरी रेट भी हाई होता है, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, इसमें आपको एंजाइटी वगैरह भी होती है। लेकिन जो आपके पास क्रॉनिक पेन है इसमें आपके वाइटल साइन नॉर्मल होते हैं, क्योंकि ये कम इसकी जो इंटेंसिटी होती है, सिवियरिटी वो कम होती है क्रॉनिक पेन की, और एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो इसमें आपके वाइटल साइन जो है वो क्या होते हैं, वो आपके पास नॉर्मल होते हैं। तो इससे आपके पास किसी भी टाइप, सिनेरियो टाइप, किसी भी टाइप आपके पास MCQs इससे बन सकता है। ट्रीटमेंट ऑप्शन जो हमारे पास है, तो इसके लिए हम एनसेड, एसिटामाइनोफेट, ओपिएड, नर्व्स ब्लॉक, केटामीन, फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइज वगैरह, जो कि इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में हम एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करेंगे फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में। तो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आप ये यूज करेंगे, जबकि आपके पास जो है, अच्छा यहाँ पे ये ओपिएड की बात हुई है, ओपिएड वो चीज़ें जिसमें आपके पास सेडेशन होती है, मॉर्फिन वगैरह इस चीज़ में आते हैं। लेकिन जो आपके पास क्रॉनिक पेन है उसके लिए हम नॉन ओपिएड्स एनाल्जेसिक यूज़ करते हैं। इसमें फिजिकल थेरापी, बिहेवियर थेरापी, रिहेबिलिटेशन, ये चीज़ें हमारे पास यूज होती हैं क्रॉनिक पेन के ट्रीटमेंट में। तो ये चीज़ें आप याद रख कर लें, और ये हमारे पास जो ओपिएड, नॉन ओपिएड, एनसेड वगैरह, तो ये आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि आपके पास पेन रिजॉल्व हो और जो अंडरलाइंग काज हो आप उसको रिजॉल्व कर ले, उसको खत्म कर ले। ये एक्यूट पेन में आपका गोल ऑफ ट्रीटमेंट है। लेकिन क्रॉनिक पेन में क्या है कि पेन कंट्रोल, आपका जो पेन हो वो बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता, आपने उसको कंट्रोल करना है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप इंप्रूव करें। क्यों कि हमारे पास अगर कोई पर्सन के कैंसर के साथ है, या कोई पर्सन हमारे पास किस तरीके से है कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस किसे है कि उसकी जो डिजीज है उसका ड्यूरेशन 6 मंथ से ज्यादा है, कई सालों तक है, या लास्ट स्टेज जो कैंसर में हमारे पास होते हैं तो वो कंटिन्यूस पेन में होते हैं, तो फिर आप उनके पेन को 100% खत्म नहीं कर सकते, बल्कि आप क्या करते हैं, उसके पेन को कंट्रोल करते हैं और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करते हैं कि उसकी तकलीफ कम से कम हो। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ पेन में है कि पेन इज ऑफन क्लासिफाइड बाय द काइंड ऑफ डैमेज दैट कॉजेस इट,
कि हमारे पास के पेन किस चीज की डैमेज होने से काज होता है, उसके बेस पे हमारे पास पेन के कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। द टू मेन कैटेगरीज आर पेन काज्ड बाय टिश्यू डैमेज आर कॉल्ड नोसियोसेप्टिव पेन। नोसियोसेप्टिव पेन कौन सा, कि हमारे पास हमारे बॉडी में वो रिसेप्टर जो पेन को सेंस आउट करते हैं उनको कहते हैं नोसिसेप्टर। और जब आपके पास नोसिसेप्टर को स्टिमुलस पहुंचता है तो उसमें पेन की जो सेंसेशन स्टार्ट होती है उस टाइप पेन को कहते हैं नोसियोसेप्टिव पेन। सेकंड हमारे पास क्या है कि पेन काज्ड बाय नर्व डैमेज आल्सो कॉल्ड न्यूरोपैथिक पेन, कि आपके पास कोई नर्व्स एंडिंग जो पेन को सेंस आउट करते हैं अगर वो डैमेज हो जाते हैं आपके पास और उससे आपको फील होता है पेन, तो इस टाइप ऑफ पेन को कहते हैं न्यूरोपैथिक पेन। और थर्ड हमारे पास क्या है, साइकोजेनिक पेन, विच इज पेन दैट इज अफेक्टेड बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसमें कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से आपको पेन होता है। एग्जाम्पल कि हमारे पास अक्सर जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं कि वो या सर्जरी से डरते हैं या जो है वो इंजेक्शन से डरते हैं। तो फिर क्या होते हैं कि जब वो इंजेक्शन को देखते हैं हालांकि उसकी बॉडी तक कुछ भी नहीं पहुंचा होता, उनको पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, उनको तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइप ऑफ पेन को कहते हैं साइकोजेनिक्स पेन दैट रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल फैक्टर। और भी हमारे पास डिफरेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जिससे आपको इस टाइप का पेन होता है। तो ये 3 टाइप जो है ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ पेन में सोमेटिक पेन, विजरल पेन एंड क्यूटेनियस इज अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ पेन बेस्ड ऑन ऑरिजिन। आपकी बॉडी में किस जगह पे पेन है इसकी बिना पे हमारे पास पेन्स के 3 टाइप्स हैं, सोमेटिक पेन, विजरल पेन एंड क्यूटेनियस पेन। जो सोमेटिक पेन है उसमें आता है कि सोमेटिक पेन कम्स फ्रॉम द स्किन, मसल्स एंड सॉफ्ट टिश्यू, कि आपकी स्किन से मसल्स और सॉफ्ट टिश्यू वो कि उसके ने आपके बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स को मिलाया होता है जिसमें मसल्स आते हैं, जिसमें हमारे पास नर्वस सिस्टम न्यूरॉन वगैरह आते हैं। तो इस टाइप की चीज़ों में, इस टाइप के ऑर्गन्स में आपकी बॉडी में टिश्यूज में जो पेन होता है तो इस टाइप ऑफ पेन को कहते हैं सोमेटिक पेन, कि आपके पास कोई मसल जो है वो कंट्रैक्शन हो गई, उसको कोई उस लिमिट से ज़्यादा आप उसको एक्सटेंड कर ले तो उससे आपका पेन है, या कोई स्किन में कोई प्रॉब्लम है सही है, या आपके पास सॉफ्ट टिश्यू टेंडन का कोई मसला है, लिगामेंट का कोई मसला है, नर्व सिस्टम का कोई मसला है, तो वो आपके पास आ जाता है सोमेटिक पेन में अगर ये चीजें आपके पास पेन करे। सेकंड हमारे पास है विजरल पेन। विजरल पेन कम्स फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन आपके पास इंटेस्टाइन, स्टोमक, किडनी, डिफरेंट जो आपके पास लिवर पेन जिसमें आपके पेनक्रियाज वगैरह, तो इंटरनल ऑर्गन से की वजह से जब आपको पास पेन होगी तो उसको फिर कहते हैं विजरल पेन। और थर्ड हमारे पास है क्यूटेनियस पेन। क्यूटेनियस पेन इज कॉज्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ क्यूटेनियस नर्व्स एंडिंग इन स्किन, कि हमारे स्किन के क्यूटेनियस नर्व्स एंडिंग्स होते हैं और वो अगर आपके पास स्टिमुलेट हो जाए तो फिर हमारे पास जो पेन होगा उसको क्यूटेनियस पेन कहते हैं। जिस तरह हमारे पास बर्निंग, ईचिंग वगैरह का जो पेन होता है अक्सर, तो वो फिर इसमें आता है। तो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन जो हमारे पास टाइप्स है पेन के, तो वो ये 3 है। तो ये भी आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। इसके बाद ये चीज जो ऑलरेडी हम पढ़ रहे थे कि हम ये आगे पढ़ेंगे। अब हमारे पास इंटरवेंशन, कि अगर हमारे पास लोग किसी को पेन हो वो हमारे पास आता है तो उसके लिए फिर हमने इंटरवेंशन भी करनी होती है, चाहे वो एक्यूट पेन हो चाहे वो क्रॉनिक पेन। तो मेजर 2 टाइप्स ऑफ हमारे पास इंटरवेंशन है। एक है फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन जिसमें हम कोई मेडिसिन, ड्रग्स वगैरह देते हैं और इससे उस पर्सन की पेन को कम करते हैं, जिसमें पेन किलर, एनसेड्स वगैरह आते हैं। या हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में हमारे पास क्या आता है, इसमें हमारे पास फिजिकल मेथड्स आते हैं, कोई साइकोलॉजिकल मेथड भी आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन थेरेपी refer to intervention that do not involve the use of medications to treat pain। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें हम मेडिसिन यूज नहीं करते पेन को ट्रीट और इसको कम करने के लिए। The goal of non-pharmacological intervention are to decrease fear, distress and anxiety and to reduce pain and provide patient with a sense of control। एक नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन कौन सा है कि हम पर्सन की
जो हमारे पास पेन के साथ है उसके फियर, उसके डिस्ट्रेस, उसके एंजाइटी को क्या करे, कम करे, तो उसके जो सेंस ऑफ कंट्रोल होगा पेन के लिए वो फिर हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा और पेन की सेंसेशन उसे कम होगी। किस तरह कि अगर हमारे पास किसी पर्सन की सर्जरी होनी होती है, सही है, तो उसको हम कहते हैं कि सर्जरी से कुछ नहीं होता, आप जो है इससे अच्छे हो जाओगे, इसके बाद आपको सेहत मिलेगी। और ये हर नॉर्मल लोग इस तरह के जो हमारे पास है कि सर्जरीज होती हैं, छोटे बच्चे भी इस तरह सर्जरीज करते हैं, उसको भी इतनी पेन नहीं होती। तो जब आपका उसका जो फियर होता है उसकी एंजाइटी को कम कर लेते हैं, तो इससे आपके पास पेशेंट का हाफ से ज्यादा पेन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट के फियर, डिस्ट्रेस और एंजाइटी को कम करना, ये भी हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में आता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस पेन। द एडवांटेज ऑफ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज दैट दे आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड सेफ। जो हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, जो आगे जाके अब हम पढ़ेंगे भी, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये हमारे पास नॉन इनएक्सपेंसिव हैं और सेफ तरीके हैं, इनके साइड इफेक्ट भी नहीं होते और इस पे इतना खर्चा भी नहीं आता। तो इनएक्सपेंसिव किस तरह है वो अभी हम पढ़ते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज आर टिपिकली कैटेगराइज्ड बाय फिजिकल, सेंसरी इंटरवेंशन एंड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन। जो हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, इसमें फिर दो टाइप्स हैं। पहला हमारे पास है फिजिकल इंटरवेंशन, दूसरा हमारे पास साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन। फिजिकल इंटरवेंशन जो हमारे पास है उसमें क्या आता है, they are typically are patient specific and inhibit nociceptive input and पेन परसेप्शन। ये हमारे पास पेशेंट स्पेसिफिक होता है, डिफरेंट पेशेंट के लिए डिफरेंट नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन यूज होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये आपकी नॉसिसेप्टिव इनपुट्स को इनहिबिट करते हैं। तो नॉसिसेप्टिव इनपुट क्या होगा कि ये आपके पास पेन रिसेप्टर हैं कि जब कोई पेन स्टिमुलस इसको टच करता है, इससे फिर आपको पेन फील होता है। तो ये क्या करते हैं, ये इस नॉसिसेप्टिव इनपुट को इनहिबिट करते हैं। तो जब आपके पास इनपुट नहीं होगा तो आपके पास पेन फील नहीं होगा। और ये क्या करते हैं, पेन की परसेप्शन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। ये पेन की कि आपको पेन की परसेप्शन ही नहीं होगी। किस तरह, अब सम मेजर दैट कैन रिड्यूस पेन इंटेंसिटी एंड इंप्रूव पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिजिकल इंटरवेंशन बताए गए हैं जिसको आप गौर से देखें एमसीक्यूज के लिए। मसाज, अगर हम किसी पर्सन को पेन है उसको हम मसाज करते हैं तो मसाज से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, उससे पेन उसका कम हो जाता है। पोजीशनिंग की वजह से डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट पेन में डिफरेंट पोजीशन, किस तरह के अक्सर अगर हमारे पास किसी पर्सन को जो है रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है तो उसको पेन होती है चेस्ट में रिस्पायरेशन के दौरान, तो हम क्या करते हैं उसको सिटिंग पोजीशन में रखते हैं, तो उससे फिर रिस्पायरेशन इंप्रूव होता है, उसकी पेन कम हो जाती है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया। डिफरेंट पोजीशनिंग चेंजेस से आप जो है डिफरेंट टाइप ऑफ पेन को ट्रीट कर सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर सिनेरियो में आता है। देखो, हॉट ट्रीटमेंट से पेन कब कम होता है, देखो जब हमारे पास कोई मसल स्टिफनेस हो, जॉइंट स्टिफनेस हो, तो उस जगह को हम हार्ड ट्रीट करेंगे, उसको हम गर्म चीज के साथ ट्रीट करेंगे, तो उससे फिर क्या होगा, ब्लड सप्लाई आपके पास इंप्रूव होगी। और उस जगह जहां पे आपके पास स्टिफनेस थी उसकी वजह से पेन था, तो उसकी स्टिफनेस खत्म हो जाती है क्योंकि उस जगह तक ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और फिर आपके पास पेन कम हो जाता है। जो कोल्ड ट्रीटमेंट है, तो कोल्ड ट्रीटमेंट हम कब करते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट हम तब करते हैं कि देखो हमारे पास पेन की परसेप्शन के लिए नर्व्स, नॉसिसेप्टर हमारे पास हमारे बॉडी में मौजूद है। जब हम कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं तो उस जगह तक ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, वहां पे जो रिसेप्टर है उसकी सेंसेशन कम हो जाती है और आपके पास पेन कम हो जाता है। अक्सर हमारे पास जब हाथ वगैरह बंद हो जाए तो उस पे टूथपेस्ट वगैरह या कोई कोल्ड चीज लगाई जाती है। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि उस जगह पे आपके पास जो नर्व्स और ब्लड सप्लाई वगैरह है वो कम हो जाए और आपको सेंसेशन कम से कम हो।
क्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस के थ्रू क्या किया जाता है, स्टिमुलेट किए जाते हैं उस जगह को, और आपके पास पेन को कम किया जाता है। तो इसमें एक बात आप याद रखेंगे कि आपके पास जो सेंसिटिव जगह है, जो आपके पास हार्ट होता है आ गया, जो ब्रेन हो गया, आपके पास जेनिटल ऑर्गन है, आई है, तो इस तरह के जगहों पे फिर आप ये प्रोसीजर यूज नहीं कर सकते और करेंगे उसको यानी करते, क्योंकि वो आप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद एक्यूपंक्चरिंग, तो एक्यूपंक्चरिंग भी क्या करता है, ये भी हमारे पास पेन के सेंसेशन को क्या करता है, कम करता है, क्योंकि ये हमारे पास गेट को जो गेट थ्योरीज के थ्रू हमारे पास गेट को क्लोज कर लेते हैं और आपके पास फिर पेन सेंसेशन नहीं होती। तो अब गेट थ्योरी क्या है, ये हमने इस यूनिट के फर्स्ट लेक्चर में अपलोड किया है, उसमें आप जो है देख सकते हैं। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन कौन से हैं, तो साइकोलॉजिकल भी हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में आता है कि continuous pain may lead to development of maladaptive status and behavior that worsen day-to-day function, increase distress or enhancing the experience of pain। कि जब हमारे पास किसी पर्सन को कंटिन्यूस पेन होता है तो फिर क्या होता है, उससे उसमें माल एडाप्टेशन आती है। माल एडाप्टेशन ये कि जब किसी पर्सन को कोई पेन होगा तो उस वजह से वो फ्री नहीं होगा, वो एंजाइटी में होगा, डिस्ट्रेस में होगा। माल एडाप्टिव कहते हैं कि आप किसी जगह में खुद को एडजस्ट नहीं कर सकते। तो जिस पर्सन को पेन होता है वो अनइजीनेस फील करता है और उसमें क्या आता है, उसमें डिस्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें बढ़ती हैं और इससे उसकी पेन और भी इंक्रीज होती है। मोस्ट कॉमनली यूज साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, मेडिएशंस, गाइडेड इमेजरी एंड बायोफीडबैक। तो इसमें क्या होते हैं कि हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसकी जो है थिंकिंग वगैरह, उसके सोच वगैरह को हम चेंज करते हैं, किस तरह उसको हम कहते हैं कि ये जो पेन, उसको हम दिला सकते, काउंसलिंग करते हैं, एजुकेट करते हैं कि ये पेन छोटी बात है, ये अक्सर पेन लोगों को होता है, ये आपकी अभी ट्रीट हो जाएगी, ये आप जो है टेंशन इसके लिए ना ले, ये तो छोटी प्रॉब्लम है। तो जब आप उसको माइंड को सेटिस्फाई करते हैं, साइकोलॉजिकल आप उसके लिए इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं, सही है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मुझे ये डिजीज है, इस वजह से मुझे पेन है, और ये क्या होगा, डिजीज ट्रीट होगी तो ये पेन भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के इंटरवेंशन से क्या हो जाता है, उसके पेन हमारे पास काफी हद तक क्या हो जाते हैं, कम हो जाता है। अदर स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन इन पेन मैनेजमेंट एंड म्यूजिक थेरेपी, हमारे पास अक्सर लोग जो म्यूजिक वगैरह सुनते हैं पेन को कम करने के लिए, जो हमारे पास रिलीजन्स अपनी इबादत वगैरह करते हैं, जो दुआएं मांगते हैं, दम वगैरह करते हैं, तो उससे भी क्या है, ये भी हमारे पास एक साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है पेन की रिडक्शन के लिए। अब हमारे पास आ जाता है फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन वो इंटरवेंशन जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रग्स यूज करते हैं, जिसमें हम मेडिसिन यूज करते हैं पेन को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए। तो फार्माकोलॉजिकल पेन थेरेपी रिफर टू इंटरवेंशन दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ मेडिकेशंस टू ट्रीट पेन, अ वाइड रेंज ऑफ ड्रग आर यूज्ड टू मैनेज पेन रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फ्लेमेशन इन रिस्पॉन्स टू टिश्यू डैमेज, केमिकल एजेंट, पैथोजन और नर्व डैमेज। हमारे पास किसी भी वजह से, चाहे वो टिश्यू डैमेज की वजह से, केमिकल एजेंट, पैथोजन या कोई नर्व एंडिंग जिस तरह न्यूरोपैथिक और नॉसिसेप्टिव पेन, ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो किसी भी वजह से जब आपको पेन होता है और उसको ट्रीट करने के लिए आप मेडिसिन यूज करते हैं, तो इस टाइप ऑफ इंटरवेंशन को कहते हैं फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स मेडिसिन यूज होते हैं। WHO एनाल्जेसिक लेडर स्टेप 1, 2, 3। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कि उसका पेन को ट्रीट करने के लिए एक लेडर स्टेप्स उन्होंने बनाए कि फर्स्ट हम एक स्टेप यूज करेंगे, एक टाइप ऑफ मेडिसिन जिसे एनसेड अक्सर यूज करते हैं, जो आगे अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर उससे ट्रीट नहीं होता फिर हम सेकेंड स्टेप पे जाते हैं और लास्ट फिर हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं पेन को ट्रीट करने के लिए। ओरिजिनली डेवलप्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव मैनेजमेंट ऑफ कैंसर
पेन। और ये कैंसर पेन को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। क्यों? जब आपके पास कैंसर इनिशियल स्टेज में होता है तो उसमें आप पेन कम होता है, लेकिन वो फिर पेन आगे जो है कैंसर जैसे ही बढ़ता है लास्ट स्टेज तक आप जाते हैं वो पेन सीवियर से सीवियर होता जाता है। तो फिर आपने फर्स्ट स्टेप अप्लाई करना होगा मेडिसिन का, अगर उससे ट्रीट नहीं होता तो फिर सेकेंड स्टेप ऑफ लैडर, और उससे अगर नहीं तो थर्ड स्टेप ऑफ लैडर। तो इसमें एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है कि हमारे पास जो एनाल्जेसिक लैडर स्टेप्स है 1 2 3, ये किसने प्रपोज किए? ये हमारे पास WHO ने प्रपोज किए। और ये मेन किस लिए किया था? टू इंप्रूव मैनेजमेंट ऑफ कैंसर पेन। द 3 स्टेप WHO ऑर्गेनाइज एनाल्जेसिक ladder is also used for providing stepwise pain relief for pain due to other causes। बाकी causes जो हमारे पास है, डिफरेंट टाइप ऑफ काज हो सकते हैं, बोन पेन हो सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकते हैं, कोई और भी पेन हमारे पास हो सकते हैं, उसके लिए भी हम ये स्टेप यूज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? नॉन ओपिएड मेडिकेशन। नॉन ओपिएड मेडिकेशन वो मेडिकेशन होती है जिसमें आपके पास ओफीम मॉर्फीन वगैरह नहीं होते, इसमें आपके पास सेडेशन वगैरह नहीं होती, नशा नहीं होता सिंपल अल्फाज में। इसमें क्या है कि ये स्टेप 1 में आता है कि एनाल्जेसिक लैडर माइल्ड टू मॉडरेट पेन। हमारे पास माइल्ड कम पेन को कहते हैं, उससे अगर आपका पेन ज्यादा होता है वो मॉडरेट में आता है, उससे अगर आपका पेन ज्यादा होता है तो वो सीवियर में आता है। तो इसको हम एक स्केल की बिना पे क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो स्केल दिखा दूंगा। तो जो हमारे पास माइल्ड से मॉडरेट पेन होते हैं उसके केयर के लिए हम फर्स्ट स्टेप यूज करते हैं नॉन ओपिएड मेडिकेशन, जो कि लैडर का फर्स्ट स्टेप है। इसमें नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यूज होते हैं, एनसेड, जिसमें हमारे पास डिक्लोफेनिक, सोडियम वगैरह ये चीजें आती हैं, जिसमें हमारे पास पैरासीटामोल आता है। तो ये तमाम चीजें एनसेड्स में आती हैं। पैरासीटामोल आल्सो नोन एज एसिटोमाइनफिन, एस्प्रिन आल्सो नोन एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ASA। सही है। तो ये हमारे पास किस में आते हैं? ये हमारे पास नॉन ओपिएड मेडिकेशन में आते हैं, और ये फर्स्ट स्टेप है WHO एनाल्जेसिक लैडर का। लिहाजा आप इनको एमसीक्यूज के लिए जो है याद रख ले। बाकी एनसेड में कौन कौन से क्लास हैं? हमारे पास एस्प्रिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये कौन सा है? तो ये आप थर्ड सेमेस्टर फार्माकोलॉजी में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है इनको पढ़ेंगे, इनके अलग अलग यूनिट्स हैं वहां पे। सेकेंड हमारे पास स्टेप है कंपाउंड एनाल्जेसिक, जो कि लैडर का सेकेंड स्टेप। ये भी हमारे पास माइल्ड टू मॉडरेट पेन ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम कंपाउंड एनाल्जेसिक और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स इन सिंगल टेबलेट यूजुअली इंक्लूडिंग कोडीन, अ वीक ओपिएट एंड एस्प्रिन और पैरासीटामोल। इसमें हम एनसेड और इसके साथ वीक ओपिएट भी यूज करते हैं, ओपियाइड। देखो एक होता है ओपाइड, एक होता है ओपिएट। ओपिएट हमारे पास क्या है? ये नेचुरल ओपाइड्स को कहते हैं, मॉर्फिन वगैरह, हीरोइन वगैरह को। और जो ओपाइड कहते हैं, ओपाइड या ओपाइड जो आप जो भी कहें उसको, उसमें फिर हमारे पास नेचुरल के साथ सिंथेटिक भी आते हैं, जो कि आगे हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कंपाउंड एनाल्जेसिक में? इसमें हमारे पास एनसेड के साथ एक वीक ओपिएट भी होते हैं, मतलब इसमें थोड़ी बहुत सेडेशन भी होती है। एग्जांपल इंक्लूड है कि कोडामोल एंड कोडेडरमोल which contain codeine and paracetamol in various formula। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स हैं जो अक्सर माइल्ड और मॉडरेट पेन के लिए यूज होता है। तो इसमें कोडीन और इसके साथ पैरासीटामोल भी यूज होता है। कोडीन हमारे पास वीक ओपिएट है। इसका हमारे पास फार्मूला क्या है? 8 to 500, 10 to 500, 15 to 500, 30 to 500। इसमें जो ऊपर वाला है तो ये क्या है? ये हमारे पास है कोडीन। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें थोड़े अमाउंट में हमारे पास ओपिएट यूज होते हैं, लिहाजा इसका अमाउंट, ओपिएट का अमाउंट थोड़ा है। और जो हमारे पास क्या है? जो हमारे पास पैरासीटामोल एनसेड है तो उसकी मिकदार ज्यादा होती है, और ये हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड एनाल्जेसिक्स में। तो एमसीक्यूज के लिए आपको याद होना चाहिए कि कंपाउंड एनाल्जेसिक कौन कौन से हैं। एनाल्जेसिक किसे कहते हैं? वो ड्रग्स जो हमारे पास पेन को सबसाइड करते हैं, पेन को खत्म करते हैं, उसको एनाल्जेसिक्स कहते हैं।
थर्ड जो हमारे पास है उसमें आते हैं ओपियाइड मेडिकेशन स्टेप 3 ऑन दी WHO एनाल्जेसिक। ये हमारे पास सीवियर पेन के लिए यूज होते हैं। इसमें ओपाइड मेडिकेशंस आते हैं। क्या होगा कि मेडिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम मॉर्फिन अ सिंथेटिक एनालॉग मिमिक द बॉडी ओन एनाल्जेसिक सिस्टम एंड आर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव पेन किलर करंटली अवेलेबल। ये जो हमारे पास ओपियाइड मेडिकेशन है ये करंटली स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास पेन किलर है। ये क्या कहते हैं, ये आपका जो एनाल्जेसिक सिस्टम है, आपका जो आपकी बॉडी का अपना जो सिस्टम जिसके थ्रू क्या होता है कि वो आपकी बॉडी अपने पेन को सबसाइड करती है। देखो हमारी बॉडी का अपना भी एक सिस्टम है जिसके थ्रू आपकी हमारी बॉडी का पेन खत्म होता है या कम होता है। तो ये ओपिएट क्या कहती है, ये उस बॉडी के एनाल्जेसिक सिस्टम की मिमिक्री करती है, उसकी जो है उसकी तरह काम करता है, उसको बूस्ट आउट करता है। इसमें सेडेशन भी होती है और ये आपके पास सीवियर पेन के लिए यूज होता है। जो लास्ट स्टेज के कैंसर के पेशेंट होते हैं तो वो हमारे पास ये ड्रग्स यूज करते हैं। ओपियाइड मेडिकेशन इंक्लूडिंग मॉर्फिन, ऑक्सीकोडोन, कोडीन, ट्रामाडोल, ब्यूरोफिन, बिप्रोनोफाइन हमारे पास है। इसके बाद डायामार्फिन, हीरोइन। तो ये हमारे पास क्या है, ये तमाम ओपिएट मेडिकेशन है। देखो यहाँ पे ट्रामाडोल अक्सर हमारे पास अक्सर हॉस्पिटल में हम ये यूज करते हैं इमरजेंसी वगैरह में कि जब किसी पर्सन को पेन हो और हम चाहते हैं कि पेन के साथ थोड़ी उसको सडेशन हो, थोड़ा आराम भी उसको मिल सके, तो फिर उसको ये हमारे पास ट्रामाडोल यूज होते हैं, ट्रामाल और ट्रामाडोल, जिसमें हमारे पास सेडेशन होती हैं। तो ये हमारे पास ओपिएड जिसमें कहें जिसमें क्या होगा, सेडेशन होगी। अब एडजुवेंट्स हमारे पास या एडजुवेंट्स इसको कहते हैं कि द WHO एनाल्जेसिक लेटर रिकमेंड दैट पेशेंट आर प्रिस्क्राइब एडिशनल मेडिकेशन टू मैनेज द सिम्टम ऑफ न्यूरोपैथिक पेन। दीज ड्रग्स इंक्लूड ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। कि अगर कोई नर्व सिस्टम वगैरह की वजह से पेन है तो उसमें इन तीन जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें पहला हमारे पास नॉन एनसेड था, नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक थी, सेकंड हमारे पास कंपाउंड एनाल्जेसिक था, थर्ड हमारे पास ओपियाइड एनाल्जेसिक था। तो इसके साथ साथ हम फिर एंटी डिप्रेसेंट वगैरह भी यूज करते हैं, जो कि आप एक्सप्लेनेशन के साथ मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ेंगे। तो उसको कहते हैं एडजुवेंट्स कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट चीजों के कॉम्बिनेशन को एडजुवेंट्स करते हैं। इसको एडजुवेंटिव थेरेपी भी कहते हैं, जिसमें आप इन नॉन ओपिएट और ओपिएट के साथ साथ आप उनको एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी देते हैं। इसके बाद आ जाता है टॉपिकल एनाल्जेसिक। टॉपिकल एनाल्जेसिक क्या है कि दे प्रोवाइड लोकलाइज्ड पेन रिलीफ एंड आर यूज्ड टू ट्रीट एक्यूट एंड क्रोनिक पेन। कि अक्सर हमने स्पोर्ट्स में देखा होते हैं कि स्पोर्ट्स में पर्सन को गलत जगह पे गेंद लग जाती है या कोई इंजरी हो जाती है, तो उसको क्या हो जाए, उसको टॉपिकल पेन किलर जो है उसके थ्रू उसकी वो पेन के क्या हो जाते हैं, रिलीफ किया जाता है पेन को। तो उसको कहते हैं टॉपिकल एनाल्जेसिक। और वो कहते हैं इसमें हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल या न्यूरोपैथिक पेन जो होते हैं, तो इसमें हमारे पास यूज होता है रूबिफेसिनेट्स, टॉपिकल एनसेड्स एंड लोकल एनेस्थेटिक, जो उस जगह पे सेंसेशन को कम करता है या खत्म कर लेता है और आपके पेन को क्या कर लेता है, रिलीफ कर लेता है, उस पेन को सबसाइड कर लेते हैं। तो उसको कहते हैं टॉपिकल एनाल्जेसिक। तो ये हमारे पास इंटरवेंशन से डिफरेंट पेन को कम करने या पेन को खत्म करने के लिए। अब मैं आपको पेन स्केल के बारे में बता दूं। तो देखो ये हमारे पास पेन स्केल है। पेन एक सब्जेक्टिव फिनोमेना है, एक सब्जेक्टिव सेंसेशन है जिसको हम महसूस नहीं कर सकते। जिस पर्सन को पेन होगा वो महसूस करेगा, लेकिन हमारे पास एक स्केल होते हैं। फिर हम पेशेंट को कह देते हैं कि अगर ये हमारे पास यहाँ पे 0 पे आपको बिल्कुल पेन नहीं है, यहाँ पे आप माइल्ड पेन में होते हैं, 5 के बाद आप क्या होते हैं, मॉडरेट पेन में होते हैं, और इसके बाद फिर आप सीवियर पेन में आ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो है यहाँ पे आपको क्लियर इन्होंने बताया हुआ है। तो इसमें आप पर्सन के फेशियल एक्सप्रेशन के से भी आप उसके पेन का अंदाजा लगा सकते हैं, उसके जो है करतूतों वगैरह से। मतलब अगर कोई पर्सन जो है वो उसको पेन है तो वो इधर उधर उलट रहा है और वो रो रहा है, तो उसके थ्रू भी आप जो है उसके
पेन को स्केल आउट कर सकते हैं, उसको वैल्यू दे सकते हैं, और या आप पेशेंट से पूछ के जो है उससे आप हिस्ट्री लेके कि आपको किस टाइप का पेन है तो उसके थ्रू भी आप क्या कर लेते हैं, इस स्केल पे आप उसके पेन को लिख देते हैं। 0 to 10 हमारे पास क्या है, पेन का स्केल है। इसमें हमारे पास मॉडरेट 0 से लेके 3 तक जो हमारे पास होगा तो वो मॉडरेट में आता है, 3 तक। इसके बाद फिर 3 से लेके जो 7 तक है वो हमारे पास मॉडरेट में आता है, सॉरी 0 से लेके 3 तक माइल्ड में आता है, 3 से लेके 7 तक हमारे पास मॉडरेट में, और फिर 7 के बाद आगे जो क्या होते हैं, सीवियर और फिर वर्स्ट में आता है। तो इसका जो स्केल है ये फिर आपको पता होना चाहिए कि इसके थ्रू क्या हो जाता है, इसके थ्रू आप पेन को वैल्यू देते हैं उसकी सीवियरिटी की, उसकी सीवियरिटी कितनी है।